नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। तो फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और आजकल जैसे कि ठंडियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, सुबह सुबह तो खूब सारी ठंडी लगने लग गई है। और आप प्यारा सा कमेंट करके बता देना आपके वहाँ ठंडी लगने लग गई है कि नहीं। वैसे तो जाहिर सी बात है, ठंड स्टार्ट हो गई तो ठंड तो लगेगी। तो सुबह सुबह मुझे तो भैया बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और अभी सुबह हो गई है, हमने झाड़ू वाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। और झाड़ू लगाने के बाद हम पहुंच गए हैं किचन में। तो सबसे पहले अपना किचन सेट बैठ कर देते हैं, क्योंकि रात को जब खाना पीना करके बर्तन वर्तन साफ करके मैं ऐसे ही रख देती हूँ। मन नहीं करता है तो कभी मन करता है तो सेट एट कर देती हूँ, रख देती हूँ बर्तन, और नहीं करता है तो ऐसे ही रहने देती हूँ। तो सबसे पहले अपना ये काम निपटा लेते हैं। और सुबह के कामों की शुरुआत तो हम बहुत जल्दी कर देते हैं। 5 बजे से जल्दी ही उठ जाती हूँ और अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे काम करती हूँ मैं ही, पता नहीं इतना स्लो मौसम चलती हूँ, या पता नहीं इतने जल्दी, पता नहीं कैसे दिन ऊपर आ जाता है कि इतने जल्दी सुबह हो जाती है कि कुछ बन ही नहीं पाता है। छोटे मोटे काम में ही सुबह इतना दिन निकल जाता है कि कुछ पूछो ही मत। और फिर इतनी जल्दीबाजी में काम करने पड़ते हैं ना कि कुछ पूछो ही मत। बच्चों को स्कूल का नाश्ता बनाना होता है, चाय बनानी होती है, उसका खाना भी बनाना होता है और तैयार भी करना होता है। तो आजकल लक्ष्य के पापा सुबह उसे तैयार कर देते हैं, थोड़ा काम कम हो जाता है। और यहाँ हम बना लेते हैं चाय। तो आजकल हम गुड़ की चाय पी रहे हैं, मुझे ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। किस किस को गुड़ की चाय पसंद है और किस किस की गुड़ की चाय दूध वाली फट जाती है वो भी बता देना। हमारी चाय तो आजकल नहीं फट रही है, क्योंकि टिक लगा लिया है हमने कुछ अच्छा खासा, जो जिससे कि गुड़ की चाय ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनती, फटती भी नहीं है और टेस्टी तो लगती ही है। और आज हम बना रहे हैं आलू के पकौड़े, क्योंकि दक्षु की डिमांड थी भैया, क्योंकि आज दिन है सोमवार और सोमवार के दिन चाय पकौड़े खाने थे उसे। उसके बाद हम कुछ खाना बनाएंगे। कुछ क्या, दक्षु बोल रही थी मुझे येलो राइस बनाना है, बनाना नहीं ले जाना है। और हमने सोचा दाल चावल और सरसों का साग बनाएंगे। तो आज हम लाही का साग ही बनाने वाले हैं और उसका येलो राइस कल बनाएंगे। तो यहाँ हमारी चाय बन गई है गरम गरम। और ठंड के मौसम में चाय के साथ अगर गरम पकौड़े मिल जाए तो उसकी तो बात ही अलग है। तो आ जाइए भैया गरम गरम चाय पीने के लिए। और हमारी एक प्यारी बहन ने कमेंट करा था, संजू बहन ने, कि आजकल दीदी ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। और आजकल ब्लॉग सच्ची में नहीं आ रहे हैं। आज ना 10 दिन हो गए, 10 दिन के बाद आज ब्लॉग डाल रही हूँ मैं। 10 दिन पहले ही डाला था। तो सिस्टर आपने मुझे मिस किया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, भाई कोई तो मुझे याद कर रहा है। नहीं तो हम सोच रहे थे शायद किसी को कोई फ़र्क पड़ता है नहीं कि हम ब्लॉग डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। तो मैं क्यों नहीं डाल रही हूँ, मुझे ही नहीं पता क्यों नहीं डाल रही हूँ। टाइम कभी होता है कभी नहीं होता है। और सच्ची बताऊँ तो बहुत इसमें भी ना बड़ा दिक्कत है, एडिटिंग वगैरह करना पड़ता है, कभी अपलोडिंग, कभी तो इस चक्कर में कभी कभी नहीं हो पाता है। कोशिश करती हूँ मैं, मतलब सोचती रोज हूँ कि कल डाल दूँगी, कल ज़रूर कोशिश करूँगी, पर नहीं हो पाता है। पर आपने हमें मिस करा उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे रोज़ डेली ब्लॉग डालने का। रोज़ नहीं तो 1-2 दिन तो छोड़ के ज़रूर ही डाल ही देंगे। अभी तो 10 दिन हो गए, तो 10 दिनों के बाद आपकी हमारी मुलाकात होने वाली है। तो यहाँ पे हमारा खा सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। तो यह सरसों का साग जो 2 दिन से रखा हुआ था, तो इसको काट लेते हैं। तो आजकल गांव में सरसों का साग और मूली का साग, राया का साग, मतलब साग जो हरी भरी सब्जियां हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पकाने में, इसका सीज़न आ गया है। तो आजकल साग की हो गई है भरमार। चाहे कोई किसी का भी साग खा लो, मेथी साग खा लो, पालक साग खा लो, साग ही साग है। दक्षु रानी हमारी हो गई है तैयार, वो खा रही है खाना, दाल चावल, और उसका यहाँ बैग करते हैं तैयार। क्योंकि दक्षु के पापा तैयार तो कर देते हैं बस, लेकिन बैग और दक्षु की चुटिया वो मुझे ही बनानी होती है। और उनको कपड़े वगैरह सब पहना देंगे, लेकिन चुटिया नहीं बना पाते हैं। तो दक्षु का टुक टुक आ गया था, तो दक्षु को हम टुक टुक में बिठा देते हैं। और इसको 2 बजे तक थोड़ा हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि ये जब घर पे होती है ना, जब बच्चे होते हैं तो आपको बताइए टेंशन कितनी होती है। तो इसको रवाना करते हैं, 2 बजे तक थोड़ा फ्री हो जाते हैं।
और दक्षु रानी को भेज दिया स्कूल। यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं कुछ दवाइयाँ, मतलब इंजेक्शन रखा हुआ था मेरे पास, क्योंकि मेरा जब मैं बुआ के घर गई थी ना, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो जो बहन थी हमारे, वो इंजेक्शन ला के दे दी थी कि ज़्यादा पेट दर्द हो तो ये लगवा लेना। तो मेरे काम तो नहीं आया, इंजेक्शन देख के पेट दर्द ठीक हो गया था, तो कभी दर्द नहीं हुआ, रखा ही था। लेकिन जो हमारे भांजे आए हुए थे तो उनको आज ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो मुझे याद आ गया कि मेरे पास पेट दर्द का इंजेक्शन रखा हुआ है। तो मैंने ढूंढा और ढूंढ के निकाल दिया, और उनका इंजेक्शन बहुत, क्योंकि डॉक्टर नहीं हो रहे थे, सुबह सुबह कोई भी दुकान पे नहीं आए थे, इस चक्कर में बहुत दिक्कत हो गई थी। तो इंजेक्शन रखा हुआ था, तो गांव पे थे जो इंजेक्शन लगाना जानते थे, उनके पास गए, फिर लगवाया, तब फिर उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ। तो सही हुआ, मेरे पास रखा था, काम आ गया। उसके बाद खाना पीना खाया, बर्तन धोया और कपड़े वपड़े धोए, नहा लिए, क्योंकि उसके बाद हमें जाना है बाग। और यहाँ पे थोड़ा चावल मुझे धुलने हैं, क्योंकि चावल का आटा नहीं है घर पर, बहुत दिनों से नहीं है। तो चावल का आटे का आपको पता है बहुत ज़्यादा काम होते हैं। मुझे पितौला खाने की भी मन हो रहा था, और मेन चीज़ मुझे खाने का मन कर रहा था ढिस्सा फरा, जो चावल के आटे का ही बनता है। तो उसके लिए भी चावल धुलना था, फिर उसको सुखाना था, उसके बाद वो पिसने के लिए जाएगा, तब जाके चावल का आटा बन के आएगा। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। तो भैया सबर तो करना ही पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले धुल देते हैं और आज सूखने के लिए डाल देंगे। 2-3 दिन में सूख जाएगा। 3 दिन के बाद पितौले भी खाएंगे, ढिस्सा फरा भी खाएंगे, और चावल के आटे का जो जो काम होता है वही करेंगे। बस ज़्यादा दिन तो चलना है नहीं, क्योंकि ना कीड़े बहुत जल्दी आ जाते हैं चावल के आटे में। तो आज इनको धुल के सूखने के लिए डाल देते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे बाग। और अभी काम निपटाते निपटाते बज गए हैं दोपहर के 12, और 2 बजे दक्षु भी आ जाएगी, मतलब 2 घंटे बाद वो भी आ जाएगी। और दक्षु के बाबा फ़ोन कर रहे थे खेत में आओ, क्योंकि बाग में आलू में पानी लगाना था, सब्जियों में पानी लगाना है। तो ये अपना लास्ट काम है घर का, इसके बाद मैं बाग चली जाऊँगी। और यहाँ देखते हैं चावल जो नीचे मैंने नहीं डाला सूखने के लिए, क्योंकि कुछ डालने के लिए था नहीं। मैंने कहा छत में ही डाल देती हूँ, कुछ देखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे कुछ तो बच्चे भी फैला देते हैं और जानवर भी होते हैं, कुत्ते उत्ते भी होते हैं, इसलिए मैंने छत में डाल दिया। और यहाँ अपना गेट लगा के निकलते हैं खेतों में। मिलते हैं आपसे खेतों में जाके, और सब्जियों से मिलवाते हैं आपको। और यहाँ पहुँच गए हम बाग में। और आजकल खेतों में जो है सब हरा भरा छाया हुआ है, हर जगह सब्जियां लगी हुई हैं, कहीं लहसुन, आलू, पालक, मूली, और जैसे बड़ी खेती जो होती है वो गेहूं लगा हुआ है, और सब्जियां सारी यही लगी हुई हैं। आजकल घर घर में सब्जियां हो गई हैं, बाज़ार से थोड़ा कम खरीदना पड़ रहा है। बस गोभी वगैरह खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि गोभी के पेड़ अभी छोटे हैं। और अभी मैं डाल रही हूँ खाद। और पता है पानी लगाने के लिए आए थे, क्योंकि बाग मेरा बहुत ज़्यादा दूर है और नल भी नहीं है, तो बस मोटर लगाना पड़ता है। और हफ्ते या 15 दिन में ही मोटर रखा जाता है, तभी हम सारी सब्जियों में पानी लगा पाते हैं। और नहीं तो ऐसे ही रहता है, जब 10-15 दिन हो जाएंगे, बस एक बार मोटर रखा जाता है, तभी सारी सब्जियों में पानी लगाया जाता है। तो यहाँ मैं राख डाल दे रही हूँ और पानी भी लगा के ही घर जाएंगे। तो आज का बस छोटा सा यही ब्लॉग था, और साग सब्जियों वाला। और कोशिश करूँगी कल भी आप तक एक नया ब्लॉग पहुँचाने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना, और बहुत सारा प्यार और बनाए रखना, क्योंकि आप है तो सब कुछ है। थोड़ा मैं ही पीछे हट जाती हूँ, आप लोग मेरा फुल सपोर्ट करते हो। तो अभी यहीं पे अलविदा चाहेंगे, और मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी हमें अलविदा दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और अभी के लिए नमस्कार, राधे राधे।